हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूँ हिज ऑफ द सॉस दीज डेज, यहाँ पर बी ऑफ द सॉस एक इडियम होती है। इसका सिंपली मतलब होता है कि दारू से दूर रहना या फिर दारू से परहेज करना। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि आजकल वो दारू से परहेज कर रहा है या फिर दारू से दूर रह रहा है। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा शी ब्रॉट फॉर्थ अ सन। यहाँ पर ब्रिंग फॉर्थ एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी बच्चे को जन्म देना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि उसने एक लड़के को जन्म दिया या फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। नेक्स्ट वन इज दिस प्रॉब्लम इज अ थॉर्न इन द फ्लैश, आई विश आई हैड अ सॉल्यूशन फॉर इट। यहाँ पर अ थॉर्न इन द फ्लैश एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है या फिर वो हमेशा परेशानी का कारण बनता है। ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो परेशानी है ये हमेशा गड़बड़ करने का कारण बनती है, मतलब इसी की वजह से हमेशा गड़बड़ होती है। आई विश आई हैड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, मतलब काश इसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन होता या फिर कोई हल होता। नेक्स्ट मैं बात करूँगा चिल्ड्रन आर ऑल आइज ऑन कार्टून। यहाँ पर बी ऑल आइज ऑन समथिंग या फिर बी ऑल आइज ऑन समबडी एक ईडियम होती है। इसका सिंपली मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को बहुत ही रुचि के भाव के साथ देखना या फिर उस चीज़ को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो कार्टून्स को देखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं या फिर रुचि के भाव से देख रहे हैं कार्टून को। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ही डज़ एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी नौकरी जो आरामदायक है, मतलब जो करने में बहुत ज़्यादा आसान होती है या फिर उसकी जो आमदनी होती है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। ऐसी जॉब के लिए बोल सकते हैं कि वो एक आर्म चेयर जॉब है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो एक आर्म चेयर जॉब करता है, मतलब एक आरामदायक नौकरी करता है और जिसकी आमदनी भी अच्छी है। नेक्स्ट वन इज लेट्स गैदर अराउंड मी सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर गैदर अराउंड एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन है उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो जाना या फिर एक पर्सन है या फिर कोई चीज़ है उसके चारों तरफ चीज़ें इकट्ठे हो जाना या फिर लोग इकट्ठे हो जाना। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि चलो मेरी तरफ इकट्ठे हो जाओ या फिर मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। नेक्स्ट वन इज दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन। यहाँ पर ब्रिंग समबडी डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा उदास कर देना या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दुखी कर देना। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब होगा कि ये जो सैड म्यूज़िक है इसने मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर दिया है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। नेक्स्ट वन इज ही ड्रैंक सो मच सो ही ब्रॉट हिज डिनर अप इन द टॉयलेट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग समथिंग अप। इसका मतलब होता है उल्टी कर देना, मतलब जो भी आपने खाया है उसको उल्टी करके निकाल देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली, इसी की वजह से उसने टॉयलेट में अपना डिनर, मतलब रात में जो भी उसने खाया था सब कुछ उसने निकाल दिया टॉयलेट में। नेक्स्ट वन इज माई लिटिल सिस्टर गिव द सरप्राइज पार्टी अवे बाय द एक्सीडेंट। यहाँ पर गिव समथिंग अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कोई राज है उसको बर्बाद कर देना या फिर किसी राज को खोल देना। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, उसने सरप्राइज पार्टी, मतलब मैं सरप्राइज पार्टी देने वाला था, उस सरप्राइज पार्टी के राज को गलती से खोल दिया या फिर गलती से किसी के सामने बता दिया। नेक्स्ट वन इज माई फोटो क्लिक्ड बाय यू इज ऑसम सॉस। ऑसम सॉस सिंपली एक वर्ड है। यहाँ पर इसको एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है या फिर बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मेरी जो तुम्हारे द्वारा फ़ोटो खींची गई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है या फिर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हिज ऑफ द सॉस दीज डेज। यहाँ पर बी ऑफ द सॉस एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कि दारू से परहेज करना। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि दारू से दूर रहना या फिर दारू से परहेज करना, मतलब दारू ना पीना। तो यहाँ पर ही सिंपली यही बोला जा रहा है कि वो आजकल दारू से दूर रह रहा है या फिर दारू से परहेज कर रहा है।
नेक्स्ट वन इज आर यू एबल टू रिकलेक्ट माई नेम। यहाँ पर एबल टू रिकलेक्ट एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ याद कर पाना, जैसे किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने पास्ट में की है, उसको याद कर पाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आप मेरे नाम को याद कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन इज आई कांट हेल्प लविंग यू। यहाँ पर कांट हेल्प डूइंग समथिंग, इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ करने में अपने आप को नहीं रोक पाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं तुमको प्यार करने में अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, या फिर मैं तुमको प्यार करने में अपने आप को नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम वेरी टाइड अप इन अ मीटिंग अंटिल 3। यहाँ पर बी टाइड अप एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि किसी काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं 3 बजे तक एक मीटिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ या बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उससे पहले मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, आई फाउंड नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर अ सिल्वर बुलेट एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है जैसे कोई परेशानी है, वो बहुत ज़्यादा कठिन परेशानी है, उसका आसानी से निकाला जा सकने वाला हल। मतलब दिखने में तो कठिन परेशानी है, लेकिन उसका जो हल निकाला जा सकता है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। आई फाउंड नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस प्रॉब्लम, मतलब इस कठिन परेशानी का मुझे कोई भी हल नहीं निकाल पाया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ऑल द प्लान्स आर मेड इम्पैचुअसली। यहाँ पर एक एडवर्ब है इम्पैचुअसली, इसका मतलब होता है कि तेज़ी से या फिर जल्दबाजी में। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो सभी प्लान्स बनाए गए हैं वो बहुत ही तेज़ी से बनाए गए हैं या फिर जल्दबाजी में सारे प्लान्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा व्हेन शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प हर वॉइस वॉज टेंडर। टेंडर सिंपली यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा कोमल है या फिर बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, या फिर प्यार से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उसने मुझसे मदद मांगी तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कोमल थी या फिर बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। मतलब जब वो मुझसे मदद मांग रही थी तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी मुझसे, या फिर कोमलतापूर्वक बात कर रही थी मुझसे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 815 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।